हेलो, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में होने वाले एबनॉर्मल सेल्स के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होती है। कैंसर मौत का दूसरा सबसे आम कारण बना हुआ है। 2023 के कैंसर के आंकड़े बताते हैं कि 1.9 मिलियन नए कैंसर के मामले, जो कि लगभग 5,370 नए मामले प्रतिदिन, और करीब 6,09,820 कैंसर से होने वाली मौतें, जो कि लगभग 1,670 मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन बता रहे हैं। आज हमारी कैंसर अवेयरनेस सीरीज में हमारे साथ डॉक्टर राजीव प्रकाश मेहरा हैं। डॉक्टर राजीव एक ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट है। वो महक वेलनेस सेंटर अंधेरी मुंबई में पिछले 35 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर 2019 एशिया से भी नवाजा गया है। मेरी सर्कल में आपका स्वागत है डॉक्टर राजीव। थैंक यू। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैंसर किन कारणों से होता है। देखिए, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एवरी डिजीज और डिसऑर्डर इज जेनेटिक। हमारा अस्थमा है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, कोई भी अनरेस्ट इन द बॉडी इज ऑल अ पैटर्न. वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड वी हैव टू undo the wrong patterns in our body. Up till now, the medical science has been only talking about diabetes as being hereditary, but it is not so. Every disease is correlated somewhere or the other to hereditary, or we adapt to it in this lifestyle. अब अगर हम ये पता करें कि कैंसर होता क्यों है, तो कैंसर का मेन कारण है सर्टेन जेनेटिक चेंजेस इन द फिजिकल बॉडी। और ये जो है डीएनए को जब अपसेट करता है तो हमारे क्रोमोसोम्स पे अफेक्ट आता है। लाइक आई हैव बीन treating cancer for last 35 years, and my research is and my work is basically on genetic and autoimmune disorders. अब ये हमने देखा है कि कैंसर का जो मेन कारण है वो है आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम आर कैरिंग एन इम्प्रिंट फॉर कैंसर। अगर ये 6 क्रोमोसोम अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको कैंसर आएगा ही आएगा। देयर इज नो वे टू स्टॉप इट। इन सर्टेन साइंसेस what we find is कि they work on eradicating the end result, that is जो कैंसर के सेल्स बन गए हैं उनको निकालने में वो मदद करते हैं, but that does not help. We will find that cancer relapses in 3 to 6 months time. This is all because of the pattern. So the main reason of the cancer is it's a genetic disorder, and we can find this out by reading the chromosomes. And I'm fortunate to say that I am the only one in Asia who is working at this level. Okay? डॉक्टर राजीव, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैंसर के ग्रेड और स्टेजेस, इनका मतलब क्या होता है? ये अगेन एक पर्टिकुलर साइंस में ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देयर इज नो क्योर for them in cancer. In fact, for any disorder, there is no cure. So, in certain sciences, what they do, or certain parties, what they do, they wait and watch. So they have to wait कि अच्छा ये डैमेज हो गया है तो चलो ये फर्स्ट स्टेज है, ये डैमेज हो गया है सेकंड स्टेज है, ये डैमेज हो गया है थर्ड स्टेज है। और अगर पूरे शरीर में या एक जगह छोड़ के अगर वो स्प्रेड होना शुरू हो गया है, दूसरी जगह पे पाया गया है, तो उसको मेटास्टेटिस बोलते हैं। लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज कैंसर का नाम दिया जाता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न साइंस है उसमें they wait for the disorder to reveal itself. They are waiting for a damage to be seen concrete, but they are not able to understand that it's a genetic pattern. हमने पैटर्न को रोकना है, हमने पैटर्न को चेंज करना है, हमने बीमारी को नहीं रोकना, उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको नहीं रोकना, उस पे काम नहीं करना है। अगर हमने प्रोग्रामिंग को चेंज कर दिया तो कैंसर कैन 100% be eradicated. So as far as the grading is concerned, yes, we do look into the grading to know that how much therapy will be required, how much time will be required. But in our clinic, we don't go by the grading. हम ये कहते हैं कि हम एक दिन के बच्चे को आप डायग्नोज कर सकते हैं, टीन एज का डायग्नोज कर सकते हैं, गेट मैरिड एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोज। या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, डोंट कम एंड टेल मी योर प्रॉब्लम, गेट अ डायग्नोसिस डन। लाइक what I'm into is computerized Nadi Pariksha. Get a diagnosis done and I will be able to tell you whether what your problem is, whether it's cancer, whether it's diabetes, whether what it is, and how much damage has been done. So we are in a position to tap the disease
एट अ मच मच अर्लियर लेवल। यहाँ तक कि मैं जैसे ही आपका पैटर्न डिस्टर्ब होता है, बिफोर इट कैन मैनिफेस्ट ऑन द फिजिकल, वी आर इन अ पोजीशन टू हेल्प यू। सो विद दिस टेक्नोलॉजी दैट आई एम वर्किंग, ग्रेडिंग इज ऑफ नो यूज टू मी। आई डोंट गो बाय द ग्रेडिंग। डॉक्टर आपसे पूछना चाहेंगे कि कैंसर के प्रमुख लक्षण क्या हैं, ताकि वो पहले ही इन लक्षणों को पहचान हो, समय पर डॉक्टर्स को कनेक्ट कर सके, उनसे मिल सके और टाइमली इलाज और इंटरवेंशन कर सके। देखिए, अगेन जो लक्षण है वो है कि आपका विजिबिलिटी, वापस वही बात आ जाती है कि जो मॉडर्न साइंस है, दे गो बाय द सिम्टम्स, दे गो बाय द डैमेज डन। अगर आपको मुंह में फोड़ा हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो उसका बायोप्सी करेंगे, अगर वो पॉजिटिव निकला तो आपको कैंसर का सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे ही अगर पूरे शरीर में कोई ट्यूमर्स दिखाई दिए, कोई और उनको रुकावट दिखाई दी, कहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दिया, तो उसका बायोप्सी होगा। दे नीड अ फुल फ्लेज्ड 100% कॉन्क्रीट एविडेंस कि it is cancer. They cannot work at the first stage. So after the cancer has put a stamp by various methods as pain or unrest or tumor be the problem, that too once the biopsy has been done from that area. So it's a very long process, time is gone and there is no comeback. अगर हम इतना वेट करते हैं, like in Ayurveda they say a disease to be manifested on the physical body takes 10 years. Just like एक बच्चे को निकालने के लिए माँ 9 महीने अपने कोख में उसको रखती है, वैसे ही एक डिजीज जो है उसको 10 साल लगते हैं फिजिकल बॉडी पे दिखने में। अगर वो एक बार फिजिकल बॉडी पे वो प्रॉब्लम आपको दिखा, तो then it is already a 10-year-old problem. 1. 2. Modern science says we want proof. तो मतलब पहले उनको पूरा खातरी करनी है, उनके रिकॉर्ड्स पे आना चाहिए, उनके टेस्टिंग में आना चाहिए, और अगर वो पकड़ में आया तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो बीमारी का, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम रेगुलर once in 3 years अगर हम ये कंप्यूटराइज नाड़ी परीक्षा करते हैं, क्रोमोसोम्स का रीडिंग लेते हैं, डीएनए का रीडिंग लेते हैं, जीन्स को देखते हैं, तो वी कैन प्रिडिक्ट एनी डिजीज दैट कुड कम टू योर सिस्टम। कैंसर का इलाज कैसे काम करता है? जहाँ तक हम मॉडर्न साइंस की बात करें, they will have chemotherapy, they will have radiation, they will have surgery to remove the organ of the body. Well, that makes no sense. Okay, so even what we have seen is कि जो therapies use करते हैं modern science में, there is a relapse in 3 to 6 months time. Or unfortunately, people who take chemotherapy, a whole course, they may not survive more than 3 years. So अगर ये हमारे drawbacks हैं, तो what is the use of people taking such therapy? Even the autoimmune therapy that they have, well, it is all time buying. You are just buying your time to survive. Okay, so whether we use any of the modern technique, whether radiation or chemotherapy, it is of no use because we are only buying time. On the other hand, if we work on the genetic imprint and rectify the chromosomes, we would be able to give 100% result and eradicate cancer परमानेंटली। यहाँ तक कि अगर आपने बच्चा निकालने के पहले आपका इलाज कर दिया और आपके जो क्रोमोसोम्स है, जीन जो है, अगर हमने उनको रेक्टिफाई कर दिए, तो व्हेन यू कंसीव योर चाइल्ड विल बी बोर्न विदाउट any traces of cancer. Your child will not be having any of those disorders, whether it's cancer or diabetes or thyroid, asthma, heart blockages. There is no way they can take it away totally. So यहाँ पे it is very important we do not use certain measures, but instead if we work on the basics, that is a programming, okay, that is find out your chromosomes, find out your genes, find out if you are carrying an imprint for cancer, और अगर उस पे काम कर दिया जाए तो ये बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाता है। यहाँ तक के शादी के पहले या बच्चा होने के पहले अगर आप इसका इलाज करते हो, तो जो नया इम्प्रिंट है वो आपके बच्चे में जाएगा और आपका बच्चा जो पैदा होगा, he will be born without the negative imprint, whether it is cancer, diabetes, heart problems, asthma, any issue. So every disorder, every disease is an imprint, is a program. I am a programmer. मेरा काम है chromosomes और autoimmune पे काम करके उसका pattern change करना. So once I've changed the pattern, the person is
relief of those diseases permanently, and the next generation will not have to suffer or undergo those diseases. एक आखिरी सवाल डॉक्टर राजीव, क्या कैंसर रिसर्च समाज में कोई बदलाव ला रहा है? ऐसा है कि ये बदलाव तो बहुत आ रहे हैं, बट अगेन इट इज restricted to medication, it is restricted to surgeries. ऐसा कोई बदलाव नहीं आ रहा है जब तक ये इंटीग्रेटेड साइंस नहीं करेंगे, जब तक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस नहीं आएगी, तब तक मॉडर्न साइंस में कैंसर का कोई इलाज नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ओनली गोइंग टू हेल्प द पेशेंट्स इन बाइंग टाइम. आपके जितने कैंसर के सेल्स बन गए हैं ये उसको इरेडिकेट करेंगे, पर ये फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद कर रहे? जो फैक्ट्री कैंसर के सेल्स बना रही है ये उसको क्यों नहीं बंद कर पा रही? आपने सिगरेट के पैकेट पे लिख दिया है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. मुझे बताइए कितने लोगों ने सिगरेट पीना बंद किया है? एक ने भी नहीं. पर अगर आप सिगरेट के फैक्ट्रीज को बंद कर दोगे और उनको स्टॉक नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली यू विल हेल्प द मैनकाइंड. The same way, by working in this modern science, कि आपके कैंसर के सेल जब पैदा होंगे, जब स्प्रेड होंगे, जब हमारे पकड़ में आएंगे, तो हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन से उसको हम इरेडिकेट करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो हम सर्जरी से वो ऑर्गन को निकाल देंगे. बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कैंसर के सेल्स जो डेवलप हो रहे हैं उनको वो उनकी एक जगह नहीं मिली, वो दूसरी जगह पे अपना घर बनाएंगे. एग्जाम्पल आई एम गिविंग ऑफ ladies having breast cancer. You remove one breast, within 6 months your second breast is become cancerous. You remove your second breast, it is your ovaries. You remove your ovaries, it is your uterus. अब शरीर के क्या क्या पुर्जे निकालोगे? जो कैंसर की फैक्ट्री चालू है, जो सेल्स बना रहे हैं, आपने उनको रोकना है. यही नहीं कि जो प्रोडक्शन होके बाहर मार्केट में आ गया है आप उसको नष्ट करने के पीछे भागे. No, that is not the answer. So in short, I feel the modern science is working in a wrong pattern, in a negative way. They have not been able to understand that if they have to eradicate chronic diseases like cancer and diabetes, they need to work on a genetic level. We need to work on the patterns. We need to work on the programming. अगर आपका प्रोग्रामिंग सही है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. सो इट इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग. एट द एंड ऑफ द डे इट इज प्रोग्रामिंग, एंड दैट इज व्हाई आई सेड वन शुड लुक इनटू इंटीग्रेटेड मेडिसिन. वेरियस पैथीज हैव गॉट certain good qualities in them, and if we imbibe all of them, maybe we could save a life. The idea is to save a life. What we want to do is save a life, which is not possible in the modern science, whereby we are giving them an extension of life for a couple of months, couple of years, but with pain. But there is no comeback. There is no eradication. So this needs to be looked into very seriously. Thank you so much for coming to our show, Dr. Rajiv, and sharing your valuable time and insights with us at Medicircle. Thank you.